नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आज पटना पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। हमने ये भी खबर दिखाई कि प्रशांत किशोर शाम 4 बजे पटना पहुंच गए और एयरपोर्ट से सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। करीब 2 से ढाई घंटे तक नीतीश कुमार के साथ बैठे रहे, उनके साथ बातचीत करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार तक पहुंचने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने क्या दिया, आप जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने के बाद ही आगे का वो कोई डिसीजन लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। पत्रकार सवाल दागते रहे, लेकिन प्रशांत किशोर ने केवल इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। सुनिए क्या कहा प्रशांत किशोर ने पटना एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय लेना है वो लेंगे। आगे मुख्यमंत्री जी जब अपना जनजीवन हरियाली का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो उस पर वो विस्तार से चर्चा करेंगे। सर क्या बात है, यू वांट टू मीट नीतीश कुमार, क्या उनके इनविटेशन पे आप आए थे या अपने आप? हमारे नेता हैं, अध्यक्ष है पार्टी के। एनआरसी पर भी कोई बातचीत हुई क्या? एनआरसी पर भी जो पार्टी का स्टांस है, नीतीश जी ने पहले भी कहा था वो एनआरसी के पक्ष में नहीं है उस पर, लेकिन पार्टी का जो स्टांस है वो स्वयं नीतीश जी बताएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर कुछ टिप्पणी आपकी? अरविंद केजरीवाल का जो है वो हाईटेक का मामला है उसका। सर प्रशांत जी, इज योर स्टैंड स्टिल द सेम व्हिच यू हैड ट्वीटेड ऑन सीएबी? मुझे जो सीएबी पर जो मुझे बात कहनी थी मैंने कहा है, पार्टी को जो करना था पार्टी ने किया है। अब इस पर आगे जो भी बात है वो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं से करेंगे। उन्होंने बताया है कि आप अपने आरसीपी बहुत हमलावर हैं प्रशांत जी, आरसीपी काफी हमलावर हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि बाहर जाना है तो चले जाएं। ऐसा है, आरसीपी पार्टी में बड़े लीडर है, उन्होंने जो कह दिया उसको तूल देने की जरूरत नहीं। सवाल ये होता है कि इस तरह से क्या इस्तीफा देंगे आप? जो लगाया जा रहा है उन्होंने इस बात को ही कहा है। उसको ध्यान देने सर आरसीपी सिंह इस्तीफा मांग रहे हैं सर, क्या इस्तीफा देंगे आप? देश भर में उस पर आपको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर लोग जो है इस तरह से आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर जिस तरह से खुल करके आपके खिलाफ मेरे खिलाफ अगर उन्होंने अपना मत जाहिर किया है, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे उससे कुछ कहना नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये अध्यक्ष का मामला है, वो देखेंगे किसकी गलती है नहीं है, किसने बात सही की, वो सब कुछ कहा है। क्या मुझ पर छोड़ दीजिए। पर क्या आपका स्टैंड अभी भी वही है जो हमने अपना जो स्टैंड रखा था वही है। हमने उसको पब्लिकली कहा है और वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा है, मैंने सारे लोगों के लिए कहा है। उस स्टैंड पर बहुत सारे मुस्लिम एमएलएज और एमएलसीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न ऑन पार्टीज स्टैंड ऑन सीएबी। मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, फाइनल डिसीजन उनको लेना है। बिल पर जो उन्होंने विरोध किया है, जो लोकसभा राज्यसभा अरे उधर से भैया सामने से है ना, छवि को नुकसान पहुंचा है जेडीयू को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। छवि को नुकसान पहुंचा है ऐसा तो पीछे दिख रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि एनआरसी जहाँ तक है वो हम उसके पक्ष में नहीं रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है। अगर एनआरसी न लागू हो, आप एक बात को समझिए कि सीएबी एनआरसी के साथ में डेंजरस है। अगर एनआरसी न हो तो सीएबी पर से में कोई बहुत परेशानी नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसमें एनआरसी सर दिल्ली आम आदमी पार्टी का चुनाव इस बार कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, उसमें क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान है या तृणमूल का चुनाव अभियान है, वो आईपैक संस्था करती है, वो उनका प्रोफेशनल काम है, वो कर रहे हैं। मैं आईपैक नहीं चलाता हूँ, मेरा आईपैक से एसोसिएशन है। आईपैक इज नॉट ओन्ड बाई मी। जो लड़के चलाते हैं अगर उनको जरूरत होती है मैं जरूर उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे इनकार नहीं है। लेकिन आईपैक चलाता मैं नहीं, और आईपैक कई तरह के काम करती है। उसमें वो 2020 का कमान आप संभालेंगे बिहार में? ये पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे कौन। 2020 का जो कमान है वो नीतीश जी संभालेंगे। तो
तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को ये जवाब दिया, कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, मिलने के बाद ही अपनी आगे की रणनीति बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से 2 घंटे तक मिले, घंटों बातचीत हुई, चाय नाश्ता किया, लेकिन बाहर निकले तो कुछ और ही जवाब दे दिया। पत्रकारों ने जैसे ही नागरिकता संशोधन बिल पर उनसे सवाल पूछा, उन्होंने एनआरसी पर बोलना शुरू कर दिया और कहा कि जेडीयू एनआरसी का विरोध करेगा। तो सवाल पूछा गया था नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, जिसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में हैं, जिस बिल का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं कर रहे हैं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस बिल का विरोध करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ भी नहीं बोला और सवाल जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि अब क्या स्टैंड है आपका नागरिकता संशोधन बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद, तो उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि एनआरसी का जेडीयू विरोध करता था, विरोध करेगा और विरोध करता रहेगा, और कहकर निकल गए। तो प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, उनको राजनीति भी समझ में आने लगी है अब, और बड़ी सोच समझकर कोई भी स्टेप वो उठाते हैं। नागरिकता संशोधन बिल का वो विरोध कर चुके हैं और वो करते भी रहेंगे, लेकिन अब ज़्यादा बयान देकर वो नीतीश कुमार की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके पार्टी विरोधी इस स्टैंड को लेकर पार्टी में भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी के स्टैंड से कोई अलग राय रखता है तो उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जाहिर है कि अटकलें तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, लेकिन उसी प्रशांत किशोर ने आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास में बैठकर बातचीत की, नाश्ता किया, चाय पी, और बाहर जब निकले तो एनआरसी पर बोलकर निकल गए। यानी नागरिकता संशोधन बिल पर बोला ही नहीं। मतलब साफ है कि अपने स्टैंड पर वो कायम है, उन्हें कोई अफसोस नहीं है, जो स्टैंड उनका है वो सही है। लेकिन अब इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है, अब एनआरसी पर ज़्यादा बोलेंगे। तो प्रशांत किशोर के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बेबुनियाद निकली। और सिटी पोस्ट शुरू से ही बता रहा है कि जेडीयू की तरफ से प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के पार्टी में रहने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जेडीयू के लिए नहीं। और जेडीयू के काम आ सकते हैं अगर जेडीयू में रहेंगे तो। और नीतीश कुमार से उनका एक अलग रिश्ता है, तो नीतीश कुमार इतना आसानी से प्रशांत किशोर को छोड़ने वाले नहीं हैं, और न प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को छोड़ने वाले हैं। बाहर से देखने में जो लगता है या दिखता है, अंदर कुछ और होता है। तो दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में। तो प्रशांत किशोर के बारे में हम पहले से बता रहे थे कि उनके खिलाफ न तो कोई कार्रवाई होने वाली है, लेकिन इस बीच अफवाह ये उड़ी कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से मिलकर इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि सिटी पोस्ट ने उस समय भी बताया कि प्रशांत किशोर का इस तरह का कोई इरादा नहीं है और न ऐसी कोई नौबत आई है। प्रशांत किशोर पार्टी के विरोध के बावजूद अगर मुख्यमंत्री से मिलने का समय ले चुके हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है उनको। और यही हुआ, नीतीश कुमार के साथ 2-2.5 घंटे तक उन्होंने बातचीत की, सीएम हाउस में चाय पिया, नाश्ता किया और निकल गए एनआरसी पर बोलकर। तो प्रशांत किशोर की ये अदा आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।